ये कोई जटिल योग साधना नहीं है। ये कोई महंगी दवा नहीं है। ये केवल दो सरल परंपराएं हैं जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी समझ को चुनौती दे सकता है। आइए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मेरे एक परिचित थे जो गंभीर पाचन समस्याओं से पीड़ित थे। वर्षों से एसिडिटी, कब्ज, गैस, पेट दर्द, ये सब उनका नित्य का साथी बन चुका था। उन्होंने अनगिनत दवाएं लीं, कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। एक दिन एक वृद्ध वैद्य उनसे मिले। उन्होंने कोई दवा नहीं दी, केवल दो बातें कहीं। पहली, जमीन पर बैठकर भोजन करो। दूसरी, भोजन के तुरंत बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठो। बस इतना सा। मेरे परिचित ने सोचा कि ये कितनी सरल बात है, लेकिन उन्होंने इसे आजमाया। और विश्वास करें, 3 महीने के भीतर उनकी सभी पाचन समस्याएं समाप्त हो गईं। वे दवाओं से मुक्त हो गए। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह बदल गया। आज वे 60 वर्ष के हैं और युवाओं से अधिक ऊर्जावान हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वज्रासन का रहस्य। वज्रासन एक ऐसा योगासन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। वास्तव में ये एकमात्र आसन है जिसे भरे पेट करने की सलाह दी जाती है। अन्य सभी योगासन खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन वज्रासन अलग है। और इसका कारण है इसकी अद्भुत शक्ति जो पाचन तंत्र को सक्रिय करती है। वज्रासन का अर्थ है वज्र के समान दृढ़ आसन। वज्र का अर्थ होता है हीरे जैसा मजबूत। और ये आसन आपके शरीर को वैसा ही मजबूत बनाता है। वज्रासन करने की विधि अत्यंत सरल है। घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ें। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से स्पर्श करते हुए हों। एड़ियां बाहर की ओर खुली हों। अपने नितंबों को एड़ियों के बीच टिका दें। रीढ़ सीधी रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें या सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। बस इतना सा। इसमें कोई जटिलता नहीं है, कोई विशेष तैयारी नहीं चाहिए। केवल भोजन के तुरंत बाद 5 मिनट इस मुद्रा में बैठ जाएं। अब प्रश्न उठता है कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका उत्तर छिपा है हमारे शरीर की रचना में। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके शरीर का संपूर्ण भार आपके घुटनों, टखनों और पैरों पर आता है। ये दबाव आपके पैरों में स्थित कुछ विशेष नाड़ी बिंदुओं को सक्रिय करता है। ये बिंदु सीधे आपके पाचन अंगों से जुड़े हैं। जब ये बिंदु सक्रिय होते हैं तो आपका पाचन तंत्र तीव्रता से काम करना आरंभ करता है। आपके पेट में रक्त संचार बढ़ जाता है। पाचक रसों का स्राव तेज हो जाता है और भोजन का पाचन सुगमता से होता है। वज्रासन की एक और विशेषता है। जब आप इस आसन में बैठते हैं तो आपके शरीर का अधिकांश रक्त पैरों से ऊपर की ओर, पेट और छाती की ओर प्रवाहित होता है। सामान्यतः भोजन के बाद रक्त पैरों में रुका रहता है, लेकिन वज्रासन में वो पाचन अंगों की ओर मुड़ जाता है। और जब पाचन अंगों को अधिक रक्त मिलता है तो वे बेहतर काम करते हैं। यही कारण है कि वज्रासन इतना प्रभावशाली है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वज्रासन एसिडिटी, गैस, अपच, कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। अब आइए बात करते हैं 5 मिनट के नियम की। क्यों केवल 5 मिनट? क्या अधिक समय नहीं बैठना चाहिए? देखिए, वज्रासन में आप जितना अधिक समय बैठेंगे उतना अधिक लाभ होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आधुनिक जीवन में समय की कमी है। लोगों के पास घंटों बैठने का समय नहीं है। इसलिए न्यूनतम समय जो अत्यंत प्रभावशाली है वो है 5 मिनट। यदि आप भोजन के तुरंत बाद केवल 5 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो भी आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। हाँ, यदि आप 10 मिनट या 15 मिनट बैठ सकते हैं तो और भी उत्तम है। लेकिन न्यूनतम 5 मिनट अवश्य बैठें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भोजन के तुरंत बाद करना है। बहुत से लोग भोजन के बाद लेट जाते हैं। ये अत्यंत हानिकारक है। जब आप भोजन के तुरंत बाद लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का लाभ नहीं मिलता। भोजन पेट में ठहर जाता है। एसिडिटी होती है। कुछ लोग भोजन के तुरंत बाद चल देते हैं या भारी कार्य करने लगते हैं। ये भी उचित नहीं है, क्योंकि तब शरीर की ऊर्जा शारीरिक गतिविधि में चली जाती है और पाचन के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती। लेकिन वज्रासन एकदम सही संतुलन है। न तो आप लेट रहे हैं, न ही अधिक गतिविधि कर रहे हैं। आप एक शांत स्थिर मुद्रा में बैठे हैं जो पाचन के लिए अनुकूल है। वज्रासन के और भी अनगिनत लाभ हैं। ये आपके घुटनों और टखनों को मजबूत बनाता है। ये कटी स्नायु में लाभकारी है। ये मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ये मन को शांत करता है। ये ध्यान की स्थिति में ले जाता है। नियमित रूप से वज्रासन करने वाला व्यक्ति का पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि वो कुछ भी खा सकता है और उसे कोई समस्या नहीं होती। उसका शरीर भोजन से पूर्ण पोषण ग्रहण कर लेता है। और जब शरीर को पूर्ण पोषण मिलता है तो रोग कैसे होंगे? अब डोपामाइन के साथियों, मैं प्रिंस आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, और वो है जमीन पर बैठकर भोजन करना। ये हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा थी।
हमारे दादा दादी, नाना नानी सभी जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हमने इसे छोड़ दिया। हम कुर्सी मेज पर बैठकर खाते हैं, हम खड़े खड़े खाते हैं, हम चलते चलते खाते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं। मित्रों, यदि आप केवल ये एक परिवर्तन करें, यदि आप जमीन पर बैठकर भोजन करना आरंभ कर दें, तो आपकी आधी से अधिक बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। जमीन पर बैठने का सबसे सामान्य तरीका है सुखासन। इसे पद्मासन या अर्ध पद्मासन भी कह सकते हैं। आप पालथी मारकर बैठते हैं, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर या आपस में क्रॉस होते हैं, रीढ़ सीधी होती है। ये वो मुद्रा है जिसमें हमारे ऋषि मुनि ध्यान करते थे, और ये वो मुद्रा है जिसमें हमारे पूर्वज भोजन करते थे। लेकिन आज हमने इसे भुला दिया है, और इसका परिणाम है हमारा बिगड़ता स्वास्थ्य। आइए समझते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना इतना लाभकारी क्यों है। सबसे पहली बात, जब आप जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं तो आपको नीचे बैठने और ऊपर उठने के लिए शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। ये एक प्रकार का व्यायाम है। आपके घुटने मुड़ते हैं, आपकी कमर झुकती है, आपकी मांसपेशियां काम करती हैं। ये गतिविधि आपके शरीर को लचीला बनाती है। जो लोग नियमित रूप से जमीन पर बैठते हैं, उनके घुटने, कूल्हे और रीढ़ बहुत अधिक लचीले होते हैं, और लचीलापन दीर्घायु का संकेत है। शोध बताते हैं कि जो लोग वृद्धावस्था में भी आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं, उनकी आयु अधिक होती है। ये एक प्रकार का जीवन परीक्षण है। दूसरी बात, जब आप पालथी मारकर बैठते हैं तो आपके कूल्हों के जोड़ खुलते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन शैली में हम अधिकांश समय कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कार में बैठे रहते हैं, काम पर कुर्सी पर, घर पर सोफे पर। इस कारण हमारे कूल्हों के जोड़ अकड़ जाते हैं, लचीलापन कम हो जाता है, और ये अकड़न अनेक समस्याओं का कारण बनती है। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सब कूल्हों की अकड़न से जुड़े हैं। लेकिन जब आप नियमित रूप से जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं तो आपके कूल्हे खुले रहते हैं, लचीलापन बना रहता है, और ये समस्याएं नहीं होती। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपका पाचन बेहतर होता है। इसका वैज्ञानिक कारण है। जब आप पालथी मारकर बैठते हैं तो आपका पेट थोड़ा दबता है। ये दबाव पाचन अंगों की मालिश करता है। जब आप भोजन का ग्रास लेते हैं तो आपको थोड़ा आगे झुकना पड़ता है, फिर सीधे होते हैं। ये बार बार झुकना और सीधे होना आपके पेट की हल्की कसरत है। ये पाचन रसों के स्राव को बढ़ाता है, भोजन बेहतर पचता है, और जब भोजन अच्छी तरह पचता है तो शरीर को पूर्ण पोषण मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। चौथी बात, जमीन पर बैठकर खाने में आप धीमे खाते हैं। यह अत्यंत लाभकारी है। जब आप मेज कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं। बहुत से लोग खड़े खड़े या चलते चलते खाते हैं। वे भोजन को चबाते भी नहीं, केवल निगल लेते हैं। ये पाचन के लिए अत्यंत हानिकारक है। भोजन का पाचन मुंह से आरंभ होता है। जब आप भोजन को चबाते हैं तो आपकी लार में मौजूद पाचक एंजाइम भोजन के साथ मिलते हैं। ये प्रथम पाचन प्रक्रिया है। यदि आप भोजन को अच्छी तरह नहीं चबाते तो ये प्रक्रिया नहीं होती, और फिर पेट पर अधिक भार पड़ता है। लेकिन जब आप जमीन पर बैठकर खाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से धीमे खाते हैं। आप भोजन को चबाते हैं, आप भोजन का स्वाद लेते हैं, और ये सब पाचन को बेहतर बनाता है। पांचवी बात, जमीन पर बैठकर खाना एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है। जब आप जमीन पर बैठते हैं तो आप भोजन पर केंद्रित होते हैं। आप टेलीविजन नहीं देख रहे होते, आप मोबाइल फोन पर नहीं होते, आप केवल भोजन कर रहे होते हैं। ये सचेतनतापूर्ण भोजन कहलाता है। और जब आप सचेतनता से भोजन करते हैं तो आपका शरीर भोजन को बेहतर ग्रहण करता है, आपका मन शांत होता है, आपको भोजन से अधिक संतुष्टि मिलती है, और आप अधिक नहीं खाते, केवल उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक है। ये वजन नियंत्रण में भी सहायक है। छठी बात, जमीन पर बैठने से आपकी रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी रहती है। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो अक्सर आप झुककर बैठते हैं, आपकी रीढ़ टेढ़ी हो जाती है। ये रीढ़ के लिए हानिकारक है। लेकिन जब आप जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं तो आपकी रीढ़ को सीधा रखना आसान होता है। सीधी रीढ़ न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बल्कि आपकी ऊर्जा प्रवाह के लिए भी। हमारे शरीर में ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा निर्बाध रूप से बहती है। आप अधिक सजग, अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। सातवीं बात, जमीन पर बैठकर खाना एक पारिवारिक परंपरा को पुनर्जीवित करता है। हमारी संस्कृति में पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन करता था। ये एक सामाजिक और भावनात्मक बंधन बनाता था। जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है तो बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग जगह खाता है, परिवार बिखरा हुआ है, और इसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जमीन पर बैठकर सामूहिक भोजन ये समस्या का समाधान है। आठवीं बात, जमीन पर बैठना पृथ्वी से जुड़ाव बनाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी माता है। जब आप जमीन पर बैठते हैं तो आप पृथ्वी के संपर्क में होते हैं। ये संपर्क आपको ग्राउंड करता है।
आपके शरीर की अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा पृथ्वी में प्रवाहित हो जाती है। ये आपको शांत करता है। आधुनिक विज्ञान में इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग नियमित रूप से पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं, उनका तनाव कम होता है, उनकी नींद बेहतर होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 9वीं बात, जमीन पर बैठना आपके घुटनों के उपास्थि को स्वस्थ रखता है। जब आप नियमित रूप से घुटने मोड़ते हैं, पालथी मारते हैं, तो आपके घुटनों में तरल पदार्थ का संचार होता रहता है। ये उपास्थि को पोषण देता है। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, इसे पोषण इस तरल पदार्थ से मिलता है, और ये तरल पदार्थ तभी संचरित होता है जब घुटने गतिशील रहें। यदि आप हमेशा कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो घुटने एक ही कोण पर रहते हैं, तरल पदार्थ का संचार नहीं होता, उपास्थि कमजोर होती है और फिर गठिया जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन जमीन पर बैठना आपके घुटनों को स्वस्थ रखता है। 10वीं बात, जमीन पर बैठकर खाना आपकी भूख को नियंत्रित करता है। जब आप जमीन पर बैठते हैं तो आपके पेट के नीचे के भाग में दबाव पड़ता है। ये दबाव आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि पेट भर रहा है, इसलिए आप जल्दी तृप्त हो जाते हैं। आप अधिक नहीं खाते, ये मोटापे से बचाता है। लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठकर खाते हैं तो ये दबाव नहीं होता, आपका पेट पूरी तरह खुला रहता है, आप अधिक खा लेते हैं और फिर मोटापा, मधुमेह और अन्य समस्याएं होती हैं। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं। यदि आप वर्षों से कुर्सी मेज पर खाते आए हैं और अचानक जमीन पर बैठना आरंभ करते हैं तो प्रारंभ में कठिनाई हो सकती है। आपके घुटने दर्द कर सकते हैं, आपकी कमर में तकलीफ हो सकती है। ये स्वाभाविक है, आपका शरीर अभ्यस्त नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे आरंभ करें। पहले सप्ताह केवल 10 मिनट जमीन पर बैठे, अगले सप्ताह 15 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाएं। 1 महीने में आप पूरा भोजन जमीन पर बैठकर कर सकेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आपको पालथी मारकर बैठना बहुत कठिन लग रहा है तो आप अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर वज्रासन में भी भोजन किया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे आपका शरीर लचीला होगा, आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप जमीन पर बैठें, मुद्रा धीरे धीरे सुधर जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में जगह नहीं है, तो आप अपने बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कुर्सी मेज पर न बैठें। और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन के तुरंत बाद वज्रासन अवश्य करें। ये 2 मिनट भी हो तो भी लाभ होगा, लेकिन 5 मिनट उत्तम है। और यदि आप 10 मिनट कर सकें तो और भी उत्तम, लेकिन न्यूनतम 5 मिनट। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। प्रारंभ में याद रखना होगा, लेकिन 21 दिन बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो आप स्वयं देखेंगे कि आपका पाचन कितना बेहतर हो गया है। आपकी एसिडिटी, गैस, कब्ज सब समाप्त हो जाएंगे। डोपामाइन परिवार, मैं प्रिंस आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 2 सरल परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकते हैं। जमीन पर बैठकर भोजन करें और भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन करें, बस इतना सा। आपको कोई दवा नहीं लेनी है, कोई महंगा उपचार नहीं कराना है। केवल अपनी जीवन शैली में ये 2 सरल परिवर्तन करने हैं और आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसे सुधरता है, आपकी ऊर्जा कैसे बढ़ती है, आपकी बीमारियां कैसे दूर होती हैं। ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, ये हमारी संस्कृति का अमूल्य खजाना है। इसे अपनाइए, इसे जीवन में उतारिए और स्वस्थ खुशहाल जीवन जिए। हर हर महादेव।